Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with the new syllabus mathematics book D3 chapter number 6 coordinate geometry का exercise 6C है. Question number 6 आज हम solve करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो. बच्चों अभी तक हमारे पास ये होता था कि या तो दो कोऑर्डिनेट्स होते थे या हमारे पास स्लोप दिया होता था, वाई इंटरसेप्ट मालूम करना होता था और इक्वेशन निकालनी होती थी. अब की दफ़ा इन्होंने हमें सिर्फ कुछ जो है वो सेट ऑफ लाइंस दिए हैं और इसकी मदद से हमसे इन्होंने कहा है फाइंड द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर पॉसिबल एंड स्टेट द इक्वेशन ऑफ ईच लाइन. अब सिर्फ लाइंस और इस क्वाड्रेंट की मदद से हमें तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है: ग्रेडियंट, वाई इंटरसेप्ट और इक्वेशन. ठीक है, तो अब चार बेसिक्स आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं. एक आपके पास लाइन हॉरिजॉन्टल है, दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी एक लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो बच्चों वहाँ पर y की वैल्यू चेंज नहीं होती, y2 माइनस y1 सेम रहता है. और जब y2 माइनस y1 हमारे पास ज़ीरो होगा तो ग्रेडियंट ऑब्वियसली ज़ीरो होगा. ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है. और जब ग्रेडियंट ज़ीरो होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन को आप जहन में लेकर आइए. वहाँ पर हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. जब m ज़ीरो हो जाएगा तो x उसके साथ ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा. इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल्स टू सी. ठीक है, और इसी तरह से पार्ट बी के अंदर जब लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के तो हमारे पास क्या मसला आता है. यहाँ पर ये मसला आता है कि ये लाइन हमारे पास पैरेलल होती है y एक्सिस के और x2 माइनस x1 ज़ीरो हो जाता है. और ग्रेडियंट के फॉर्मूले को ज़रा जहन में लेकर आइए तो वहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में x2 माइनस x1 होगा. और जब डिनोमिनेटर हमारे पास ज़ीरो आ जाए बच्चों तो वहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी में चीज़ चली जाती है, यानी ग्रेडियंट हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा. और जब ग्रेडियंट अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों तो वहाँ पर हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो भी अनडिफाइंड होगा, लाइन की इक्वेशन नहीं निकल पाएगी. ठीक है, तो ये दोनों सिनेरियोज आपने हमेशा याद रखने हैं कि जब भी लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के तो वहाँ पर हमारे पास y इंटरसेप्ट बराबर होगा जो y की वैल्यू हमारे पास गिवन है और यही हमारी इक्वेशन निकलेगी. ठीक है, और जब लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के तो वहाँ पर ग्रेडियंट अनडिफाइंड होगा और इक्वेशन भी अनडिफाइंड होगी. ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. तो पार्ट ए में आपको ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी वर्किंग्स करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपल ये लिख देंगे गिवन लाइन इज हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस वेयर y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड सो ग्रेडियंट इज ज़ीरो. ठीक है, और जब ग्रेडियंट ज़ीरो हो गया तो हमारे पास जो इक्वेशन निकलेगी दैट इज़ y इज इक्वल्स टू सी. यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 1 दी हुई है तो हमारे पास यहाँ पर जो c है y इंटरसेप्ट है वो कितना निकलेगा, 1 निकल आएगा बच्चों. और इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी यहीं से डिराइव हो गई, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू सी. ठीक है, और जब पार्ट बी की बात करें तो वहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, गिवन लाइन इज वर्टिकल एंड पैरेलल टू y एक्सिस वेयर x2 माइनस x1 इज ज़ीरो सो ग्रेडियंट इज अनडिफाइंड एंड सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज अनडिफाइंड टू. सिंपल, बस आपने ये दो लाइंस में अपनी एक स्टेटमेंट लिख देनी है और आपके सवाल का जवाब मुकम्मल हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों चीज़ें ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट तो दोनों अनडिफाइंड हैं बच्चों, लेकिन जो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है वो हमेशा x इज इक्वल्स टू a होती है, जहाँ पर a उसका डिस्टेंस होता है y एक्सिस से. अब यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस से जो पॉइंट x का जो लाइन का डिस्टेंस है दैट इज़ 1.5 यूनिट्स. तो हमारे पास हमेशा जो इक्वेशन ऑफ लाइन वर्टिकल लाइन आएगी वो यही आएगी और यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1.5 इक्वेशन बनेगी. आप ये देख सकते हो कि पहले पार्ट के अंदर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज़ y इज इक्वल्स टू सी और c यहाँ पर डिस्टेंस है x एक्सिस से, तो ये कितना होगा, y इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, और यहाँ पर क्या इक्वेशन निकलेगी हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्टेंस 1.5 यूनिट्स का है तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन निकलेगी x इज इक्वल्स टू 1.5 यूनिट्स. ठीक है बच्चों, उसके बाद आ जाइए पार्ट सी पर. ये हमारे पास एक डायगोनल लाइन है, यहाँ पर दो अदद कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं एक्स भी और वाई भी. इनको पुट करके हम ग्रेडियंट निकालेंगे. ग्रेडियंट निकालने के बाद वाई इंटरसेप्ट हम देख सकते हैं -1 आ रहा है, इसको हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और देखेंगे हमारे पास इक्वेशन क्या निकल आती है. अब चाहो तो बच्चों आप यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू आपको दी हुई है
0 और x एक्सेस के ऊपर जाहिर है ये आपको वैल्यू दी हुई है x की 1। तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स हम उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये लाइन हमारे पास x के ऊपर इंटरसेप्ट कर रही है तो यहाँ पर y की वैल्यू डेफिनेटली 0 होगी। तो इसलिए मैंने कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन के यहाँ पर उठा लिए कि मतलब एक हमारे पास कोऑर्डिनेट्स 1 और 0 हैं। अब चाहे तो आपके पास, क्योंकि 2 पॉइंट्स इसके ऊपर दिए हुए हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स उठाइए और इसके भी कोऑर्डिनेट्स उठाइए और आप इसका ग्रेडियंट मालूम कर लीजिए, ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के को रखें, x1 y1 और x2 y2, ठीक है, वहाँ से भी आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस लाइन के अंदर ऑलरेडी मुझे y इंटरसेप्ट मालूम हो रहा है कि इस y एक्सिस के ऊपर ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट की है -1 के ऊपर, ठीक है। तो हमें y इंटरसेप्ट इस इक्वेशन के थ्रू निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर सिंपली ये कोऑर्डिनेट्स उठा लेंगे जो हमारे पास 1 और 0 हैं, y इंटरसेप्ट उठाएंगे, इक्वेशन के अंदर इनको पुट करेंगे और वहाँ से अपना ग्रेडियंट निकाल लेंगे, ठीक है। मुझे ये मेथड ज़्यादा सिंपल लगा है इसलिए मैंने यही किया है कि मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिए 1 0, इंटरसेप्ट लिया -1, इसको पुट किया इक्वेशन के अंदर, y की वैल्यू 0 थी, ग्रेडियंट निकालना था, x की वैल्यू 1 थी और y इंटरसेप्ट -1 था, तो मेरे पास ग्रेडियंट 1 निकल आया, ठीक है। मेरे पास ग्रेडियंट भी आ गया, मेरे पास y इंटरसेप्ट भी आ गया, इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन मेरे पास निकल आई y = x - 1। उसके बाद आप पार्ट डी देख सकते हो, यहाँ पर y इंटरसेप्ट मेरे पास 1 है, इसके अंदर भी मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। y इंटरसेप्ट के ऊपर मेरे पास डेफिनेटली यहाँ पर x y की वैल्यू 0 1 होगी और x एक्सेस के ऊपर मेरे पास ये वैल्यू 2 और 0 होगी। अब चाहे तो दोनों को उठाकर आप ग्रेडियंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके देख लेते हैं। हमने देखा है कि ये लाइन y एक्सेस को भी कट कर रही है और x एक्सेस को भी कट कर रही है। x एक्सेस के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स 2 0 होंगे और y एक्सेस के ऊपर इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो 1 0 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने लेकर और ग्रेडियंट के फॉर्मूले में पुट किया, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ग्रेडियंट निकल आया दैट इज़ -1/2। अब क्योंकि y इंटरसेप्ट हम देख सकते हैं कि 1 के ऊपर हमारे पास आ रहा है, तो इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास y = -1/2x + 1, ठीक है। और दूसरा तरीका जो हमने पार्ट सी में किया था कि हमने सिर्फ एक पॉइंट्स उठाए जो कि हमारी इसी लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास y इंटरसेप्ट पहले से मौजूद है तो हमने सिर्फ इन वैल्यूज़ को लाइन की इक्वेशन के अंदर पुट किया और उसके बाद हमने ग्रेडियंट को निकाल लिया, तब भी हमारे पास ग्रेडियंट सेम आ रहा है, ठीक है। इससे ये भी वेरीफाई हो जाता है कि हमारा आंसर करेक्ट है, इसमें कोई गलती कोई फ्लॉ नहीं है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।